हाय गाइस, दिस इज़ मी अपर्णा दीक्षित एंड यू आर वाचिंग मी ओनली ऑन ऑसम टीवी। शनि का प्रकोप होता है लोगों पर, उनका टाइम शनि सब लोग चेक करवाते रहते हैं। शनिदेव आपको आपके ही कर्मों का फल देते हैं। तो अगर आपने कभी किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया है तो आई थिंक आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बहुत ही ब्यूटीफुल सा लुक दिया गया है। मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ अपना कैरेक्टर प्ले करना। एक जर्नी स्टार्ट करते हो, शो स्टार्ट करते हो तो फिर बस आप आँख बंद करके बोलते हो कि नाउ आई वांट टू गिव इट माय बेस्ट। बहुत अच्छा आपका शो करे, आपका कैरेक्टर लोगों को बहुत पसंद आए, बहुत कनेक्ट कर पाएँ। लोगों को ये लगता है कि बहुत डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, सेंटेंसेस बोलने में प्रॉब्लम होती है, बट आई डोंट थिंक सो कि वो इतना चैलेंजिंग है मेरे लिए। एंड येस, आई एम एन्जॉयिंग इट टिल नाउ। वेलकम टू ऑसम टीवी। आपका जो नया शो आ रहा है, आप इसके बारे में क्या बताना चाहोगे? मेरा नया शो आ रहा है कर्माधिकारी शनिदेव, और आई थिंक हम सबको कहीं ना कहीं शनिदेव के बारे में ये पता है कि शनि की दशा, शनि का प्रकोप होता है लोगों पर, उनका टाइम शनि सब लोग चेक करवाते रहते हैं पंडित जी से कि हमारा शनि, और जब इंसान का वक्त अच्छा नहीं चल रहा होता है तब स्पेशली हमने देखा है कि लोग चेक करवाते हैं। बट इस शो को करने से और इस शो की ब्रीफिंग और जो डायलॉग्स हैं, मुझे इस शो को करने से ये पता चला है कि एक्चुअली शनिदेव से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। जो आजकल सबसे वायरल चीज़ है, जो हम आजकल हर रील में देखते हैं कि कर्मा कर्मा, सो इट्स बेसिकली दैट, इट्स ऑल योर कर्म। शनिदेव आपको आपके ही कर्मों का फल देते हैं। तो अगर आपने कभी किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया है तो आई थिंक आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। फिर आपके साथ अच्छा ही अच्छा होगा। अगर आपने किया है गलत तो उसका फल तो आपको भोगना ही पड़ेगा। आप शनि जी की वाइफ का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, आप उसके बारे में क्या बताना चाहोगे? मैं बताना चाहूँगी कि दामिनी है, शी इज़ द गॉडेस ऑफ कला, ब्यूटीफुल गंधर्व प्रिंसेस, दैट्स व्हाई आई एम प्लेइंग। एंड ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा अब शनिदेव को बहुत समझती हैं। वो ये जानती हैं कि सब लोगों के लिए शनिदेव को समझ पाना मुश्किल है, तो वो उनको अच्छी तरीके से या गुस्से, अगर कोई शनिदेव के अगेंस्ट कुछ भी बोलता है तो उनको नहीं पसंद आता है, बिकॉज शी एग्जैक्टली अंडरस्टैंड्स कि क्या है शनिदेव और क्या है उनका प्रकोप, और क्यों उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है, और क्यों वो दंडदाता नहीं बल्कि कर्मफलदाता हैं। आपको दंड इसके लिए लगता है क्योंकि आप चाहते हो कि आप गलत करो लेकिन आपको उसका फल ना मिले, तो वो ऐसा नहीं होने देते हैं। एंड यस, शी हम मेरा अगर मैं बात करूँ कि शो में मेरा बहुत ही ब्यूटीफुल सा लुक दिया गया है। मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ अपना कैरेक्टर प्ले करना। क्या आपका रिएक्शन था व्हेन यू गेट द स्क्रिप्ट? मेरा रिएक्शन, नए शो का रिएक्शन अच्छा ही होता है। मिक्स्ड फीलिंग्स होती हैं एक्चुअली। पहले आपको लगता है कि इज़ दिस राइट, मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो आई थिंक सब एक्टर्स को लगता है। बट एक बार जब आप एक जर्नी स्टार्ट करते हो, शो स्टार्ट करते हो, तो फिर बस आप आँख बंद करके बोलते हो कि नाउ आई वांट टू गिव इट माय बेस्ट, और यही उम्मीद करते हो कि जो डिसीजन है वो बिल्कुल सही निकले और बहुत अच्छा आपका शो करे, आपका कैरेक्टर लोगों को बहुत पसंद आए, बहुत कनेक्ट कर पाएँ। सो दिस इज़ व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग आउट ऑफ माय आपने कैरेक्टर। इसके पहले भी कई शोज़ किए हैं एंड दिस इज़ अ माइथोलॉजिकल शो, तो क्या कुछ आपको लगता है कि डिफरेंसेस है? सबसे बड़ा डिफरेंस तो आई थिंक यही होता है लैंग्वेज में। कुछ भी इम्प्रोवाइज़ करके कुछ भी नहीं बोल सकते। जैसे मैंने अपने पुराने शोज़ जितने भी मैंने डेली सोप्स किए हैं उसमें ये मेरी क्वालिटी रही है कि मैं काफ़ी कुछ अच्छे से शेप अप करके मैं इम्प्रोवाइज़ करके बोल, आई यूज़ टू डू माई सीन्स लाइक दैट। बट इस शोज़ में आई हैव टू स्टिक टू वॉट इज़ रिटन इन द स्क्रिप्ट, एंड आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। राइटर्स बहुत ही ब्यूटीफुली हमें लिख कर देते हैं, एंड लोगों को ये लगता है कि बहुत डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, सेंटेंसेस बोलने में प्रॉब्लम होती है, बट आई डोंट थिंक सो कि वो इतना चैलेंजिंग है मेरे लिए। एंड येस, आई एम एन्जॉइंग इट टिल नाउ। इसके लिए ही लोग माइथोलॉजिकल करने से थोड़ा कतराते हैं, बट आई एम फीलिंग वेरी एक्साइटेड एंड इट्स अ चैलेंज एंड आई एम लाइकिंग इट। ओके, तो माइथोलॉजिकल आपने भी स्टोरी सुनी होंगी पहले, जी बचपन में हम भी सुनते जी। आ रहे हैं, तो आपका क्या एक्सपीरियंस है? मतलब आप पहले सुनते थे, अब आप उन्हीं मुझे स्टोरीज लगता में है कि एक्ट कर बहुत रहे हैं। ज़रूरी है ये सारी स्टोरीज़ ऑडियंस तक पहुंचाना, क्योंकि हमें काफ़ी कुछ नहीं पता है। मुझे भी शनिदेव, जब मैंने ये शो जॉइन किया तब काफ़ी कुछ ऐसा है जो मुझे अब जानने को मिल रहा है। सो आई फील कि फॉर द जनरेशन टू कम, फॉर द यंग जनरेशन, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अपने कल्चर की स्टोरीज़ हमें अच्छे से पता रहें। एंड आई फील दीज आर द स्टोरीज़ जो कि बहुत टाइम तक रेलेवेंट रहती हैं। जैसे कि जब हम पुरानी महाभारत, पुरानी रामायण देखते हैं तो हम अभी भी उससे उतना ही कनेक्ट कर पाते हैं, बिकॉज ये स्टोरीज़ चेंज नहीं होती। आप
उनको बताने का तरीका और मे बी उसकी डेप्थ चेंज होती है, आप और ज़्यादा डिटेल में उसको बताते हो, बट हमेशा रेलेवेंट रहती है। एंड नॉट ओनली इन इंडिया, आई थिंक और कंट्रीज़ भी ये वाली स्टोरीज़ बहुत देखना पसंद करती हैं। सो आई वांट कि हम एक ऐसा शो क्रिएट करें जो जिसके कैरेक्टर्स और जिसकी स्टोरी हमेशा लोगों के दिलों में छपी रहे। और कितनी एक्साइटमेंट है। बहुत एक्साइटमेंट है। ऑब्वियसली इट्स अ न्यू जर्नी, आई एम वेरी एक्साइटेड। कोई भी मैं अपने नए शो, अपने नए कैरेक्टर के लिए बहुत एक्साइटेड रहती हूँ। एंड अगेन आई एम वेरी एक्साइटेड। आई होप यू लाइक मेरा ये कैरेक्टर भी आपको उतना पसंद आए जितना आप बाकी सब चीज़ों को पसंद करते हैं। एंड येस, यू शावर योर लव ऑन मी। और क्या कुछ आपने चेंजेस किए हैं खुद में इस कैरेक्टर में को डालने के लिए? नहीं, मैंने कोई चेंजेस नहीं किए हैं। और आई थिंक जैसे जैसे कैरेक्टर आगे बढ़ेगा वैसे वैसे मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। द शो हैज़ मैंने अभी जस्ट शूटिंग स्टार्ट की है, तो मैं अपनी पर्सनल जर्नी भी देखना चाहूँगी कि कैसी रहेगी।